कोई अंतर चीज है जो आपको खींच के लाती है। आप रुकना भी चाहते हैं वो, तो भी वो अंतर का जो खिंचाव है वो तुम्हें यहाँ ले आता है। मन से आए या बेमन से आए, वो चीज खींचती है। ये जो खींचने वाली चीज है ये मुक्त होना चाहती है। आप अलग हैं और ये जो खिंचाव करने वाली चीज है ये अलग है। इन दो चीजों को पहचानो। तुम अलग हो और जो विचार चल रहे हैं, जो भावनाएं चल रही हैं, जो कामनाएं चल रही हैं, ये अलग है। देखो, कोई चीज है जो तुमको इस सबसे अलग करती है। कोई चीज है जो स्थायी है, न वो चल रही है, न हिल रही है, न डुल रही है। सारी की सारी क्रिया है। कोई भी चीज देखो आप, वो बाहर तक है, भीतर कोई अचल स्थिति है। भीतर है कोई अचल स्थिति जो हर चीज को दूर से निगरानी करती है। आप क्रोध करते हैं तो अंदर पता लगता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं। कौन है पता करने वाला? आप काम में होते हैं तो पता लगता है कि आप भोग रहे हैं किसी चीज को। कौन है वो जो महसूस कराता है भोग रहा हूं। प्रत्येक लहर का आपको पता लगता है। इसका मतलब है ये समस्त लहरें, चाहे काम की हैं, क्रोध की हैं, लोभ की हैं, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या, बेमनस्ता की, इन लहरों का पता लगता है। तो जो पता लगाता है वो अलग है और जिसका पता लगता है वो अलग है। दोनों चीजों में भेद। तो आप बेमन से भी होते हैं और जबरदस्ती भी ना आना चाहें तब भी आपके अंदर का वेग है ना, आपको खींच के ले आता है। और आप जबरदस्ती रुक भी जाएं तो वो वेग आपको वहां भी लगेगा। आप ना चाहते हुए भी कौन सी चीज है जो खिलना चाह रही है अंदर से। आप चाह नहीं रहे हैं तो भी कोई चीज खिलावट में आना चाह रही है। प्रकृति उसे खोलना चाह रही है और आप उसे बंद करना चाह रहे हैं। गौर से देखो, इतने सारे लोग मेरे पास आए, आप देखते हैं अधिकतर लोग जागृति को प्राप्त हो गए, उस ऊर्जा को प्राप्त हो गए, उस ऊर्जा की खिलावट में प्रवेश कर गए। जो ऊर्जा तुम्हें यहाँ तक खींच के लाई है, जो ऊर्जा समस्त को देखने वाली है, समस्त लहरों को समझने वाली है, देखने वाली है, उस चेतना में प्रवेश पा गए ज्यादातर। कुछ लोग प्रयासों के बाद भी नहीं पा सके। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर लोगों ने प्रयास ही नहीं किए और उनको खिलावट आ गई, और जो बच गए उन्होंने बहुत बहुत प्रयास करे, उनको खिलावट नहीं आ सकी और ये जान ही नहीं पाए कि कारण क्या है। अरे कारण तो उन लोगों के अंदर ही है, बाहर तो कारण है नहीं। बाहर तो निश्चल प्रकृति है। छल तो अंदर अहंकार में है, छल तो अंदर है। प्रकृति तो सबको ही खिलाना चाहती है। प्रकृति तो सबके साथ ही एक होना चाहती है, वो भेदभाव थोड़ी करती है। आप वृक्ष के नीचे बैठे, चाहे पापी बैठे, चाहे पुण्यात्मा बैठे, छाया वृक्ष सबको देता है। आप जल में स्नान करें, पापी करें, पुण्यात्मा करें, ठंडक जल दोनों को देता है। प्रकृति में तो कोई भेद नहीं है। आप धूप में खड़े हो जाए, पापी पुण्यात्मा दोनों को सूरज की रोशनी मिलेगी, चंद्रमा की रोशनी मिलेगी, हवाएं दोनों को छुएगी। पाप और पुण्य जैसी प्रकृति में कोई चीज नहीं, वो सबको समान है। फिर भेद कहाँ है? भेद अंदर है।
और उसका आपको पता भी नहीं लग रहा है। उसका निरीक्षण करो आप, उसको देखो आंख बंद करके कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा और मेरे जागरण में बाधा बनी पड़ी है। अभी मैं आपसे चीजों को गिना दूं कि भाई कर्मों की वजह से ये पर्दा पड़ा है, लेकिन कौन से कर्मों की वजह से पर्दा पड़ा है? कर्म तो तुमने भी वैसे ही किए हैं बचपन से, जो जागने वालों ने किए हैं। वही बच्चे पालना, वही पढ़ना लिखना, झूठ बोलना, सच बोलना, वैसे की वैसे ही कर्म तुम्हारे हैं। तुम्हारे अलग कहाँ से हो गए? जैसे उनके विचार चलते हैं वैसे तुम्हारे चलते हैं। फिर कर्मों का कौन सा पर्दा है जो आपको अंतर्मुख नहीं होने दे रहा है? कौन सा ऐसा पर्दा है? कौन सी ऐसी भूल है? कौन सी ऐसी चूक होती चली जा रही है जिसे आप समझ भी नहीं पा रहे हैं? इसका निरीक्षण करना है तुम्हें। साधनाओं को छोड़ो, खिलावट को छोड़ो, इस आत्मनिरीक्षण को करो आंख बंद करके कि मैं ऐसे क्यों नहीं हो पा रहा जैसे कि दूसरे हो रहे हैं। दूसरे सदगति को प्राप्त कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर रहा हूं, जबकि मेरी कोशिश पूरी यही है, पूरी कोशिश है। और फिर आप एक बात और देखें कि ये ऊर्जा कितनी दूर तक छूती है जाकर के। कोई व्यक्ति मेरे पास आया, केवल मैंने उससे बात भी नहीं करी और वो हंसने लग गया, वो चिल्लाने लग गया, वो रोने लग गया, वो नाचने लग गया। मैंने अभी बात भी चालू नहीं की। तुम सोचते हो कि बातों का प्रभाव पड़ जाता होगा, बातों से कुछ समझ आ जाती होगी? तो मुझसे ज्यादा बेहतर बात बनाने वाले तो बहुत हैं। मैं तो जब भी तुम्हारे जैसी भाषा में बोलता हूँ, क्योंकि तुम जितने स्तर पे हो तो मुझे उतने स्तर पे उतरना पड़ता है, उसी स्तर की बात करनी पड़ती है मुझे। लेकिन एक व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, मेरे पास आया और वो एकदम से उसके अंदर खिलावट चालू हो गई, उसकी सुषुम्ना जागृत हो गई, सुषुम्ना ने प्रवेश पा लिया। आते हैं, आप इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, तो डिफरेंस क्यों पड़ा? उसने सेवा भी नहीं की, वो आया और वो एकदम से जागृत हो गया। और फिर पास में बैठने की बात तो छोड़ो कि चलो वो पास में बैठा था, उसको ऊर्जा छू गई, लेकिन बहुत दूर है और उसने केवल मेरा फोटो ही देखा और फोटो देखते ही और उसके अंदर की जागृति चालू हो गई, खिलावट चालू हो गई। जबकि मेरे फोटो तो पैंट और शर्ट में या बिल्कुल साधारण, तुम जैसे बाबा जी सन्यासी के जैसे भी शक्ल नहीं है मेरी, दाढ़ी मूंछ हो कि भाई देख करके श्रद्धा बन जाती हो। मेरी फोटो देखे और आपकी देखे तो समान नजर आएगी, जैसे आपको देखेगा कोई व्यक्ति ऐसे मेरे फोटो को देखेगा। अरे श्रद्धा बने तो कृष्ण भगवान की फोटो पे बने, रामचंद्र जी की फोटो पे बने, या कोई साधु महात्मा, त्यागी महात्मा ऐसा हो उसकी फोटो लगे तो कोई श्रद्धा गहरी बनती है। और वो व्यक्ति यदि अपने हृदय में प्रवेश पा जाए, उसके अंदर खिलावट चालू हो जाए, तो ताज्जुब नजर नहीं आता, भाई ठीक है उसकी श्रद्धा बन गई, श्रद्धा ने उसके अंदर के पर्दे खोल दिए। बात समझ में आने जैसी है। लेकिन एक व्यक्ति ने केवल फोटो देखी दूर, वो पास में भी नहीं है, या फिर उसने सत्संग सुन लिया और उस सत्संग को सुनने मात्र से ही उसकी चेतना में आग लग गई, जागने लग गई चेतना, रोने लग गए, चिल्लाने लगे, नाचने लगे और अंदर में प्रवेश पाने के जो अनुभव होते हैं वो अनुभव होने लगे। तो विचार करके तो देखो तुम कि ऊर्जा की कितनी तगड़ी फुहार है जो छू रही है दूर तक, सिर्फ फोटो से, सिर्फ सत्संग सुनने से। और आप रोजाना सत्संग सुन रहे हैं, आप रोजाना सेवा कर रहे हैं, कौन सा फर्क है? कौन सी चीज है जिसे आप समझ कर भी समझ नहीं पा रहे हैं? ये देर किसकी वजह से लग रही है? परमात्मा की वजह से, प्रकृति की वजह से, या आपकी वजह से? ये देखना पड़ेगा। तुम देखेंगे इसे, कोई और नहीं देखेगा। गुरु ने तुम्हें उस जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां तुम निरीक्षण कर सकने में सक्षम हो।
कृष्ण अर्जुन से कहते थे, अर्जुन तू देख, और देखने के बाद ही पता लगेगा कि मैं क्या हूं। तू देख, निरीक्षण कर, निरीक्षण करने पे पता लगेगा कि तू क्या है। पता कैसे लगेगा? पता बाहर से तो लगेगा नहीं, क्योंकि बाहर तो कुछ भी नहीं है, बाहर तो खालिश प्रकृति है। अंदर की प्रकृति में प्रवेश करना पड़ेगा, और अंदर की प्रकृति में प्रवेश करने के लिए आप जहां हैं वहां खड़ा होना पड़ेगा। कल्पनाओं से परे खड़ा होना पड़ेगा, भावनाओं से अलग खड़ा होना पड़ेगा, धारणाओं से निकलना पड़ेगा बाहर। कोई भी मान्यता, कोई भी धारणा, कुछ भी आपके अंदर चलती है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वैसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसे श्रद्धा बनाओ, ये सारी मान्यताओं को गिराना पड़ेगा। कोई भी चीज, मान्यता का मतलब है कोई भी चीज जो आपने मान रखी है उसे कहते हैं मान्यता। कोई भी चीज आपने मान ली कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसे करो वैसे करो, ये समस्त मान्यता अहंकार का ही एक रूप है। सूक्ष्म अहंकार तो मैं अच्छे में घुसा देगा और अच्छे से भी गिराएगा ही। सूक्ष्म अहंकार क्या, कुछ करने के बोध से आपको घेर लेगा, आपको कर्ता होने का भाव दे देगा, मैं कर रहा हूं। ये कर्ता होने का भाव भी अहंकार का ही एक रूप है। तुमको पता ही नहीं है कर्ता है क्या, तुम कर ही नहीं रहे कुछ। तुम खाना खा रहे हो, तुम्हें लगेगा मैं खाना खा रहा हूं, लगेगा खाना खा रहा हूं, तुम्हें लग रहा है मैं खाना खा रहा हूं। कोई चीज अचल है जो तुम्हारे अंदर खाना खाने का भाव पैदा कर रहा है, वो क्या है? तुम्हें भूख लग रही है कि मुझे भूख लग रही है, तुम्हें लग सकती है भूख, केवल तुम्हें पता लग रहा है भूख का। कौन है जो भूख लगा रहा है? तुम्हें केवल भूख का पता लगता है। प्यास लग रही है, मुझे पता लग रहा है प्यास लग रही है, कौन है लगाने वाला? इसे देखना पड़ेगा। दूर दूर अभी मेरी 2-3 दिन पहले अमेरिका में एक डॉक्टर लड़की है, उससे मेरी बात हो रही है। उसने कुछ नहीं, मेरा केवल सत्संग था वो सुना, केवल सत्संग सुना, ऑडियो वीडियो जो भी सुना हमने। सत्संग सुनने मात्र से ही उसके अंदर हलचल पैदा हो गई और रोना प्रारंभ हो गया, आंखें भारी हो गई। और क्यों रो रही है ये रोए चली जा रही। आपने देखा होगा मेरी कन्वर्सेशन में वो एक्सेप्ट कर रही कि इस तरह हुआ मुझे, उसको भी आपने देखा होगा लाइव वीडियो पे कि किस तरह से जो मैं कह रहा हूँ वो खुद भी बता रही है। वो लगातार रो रही है, पूरी रात रो रही है, दिन में उसको हंस भी रही है, नाच भी रही है, अपने आप रसोई में काम करते करते नाच रही है। उसने मुझे देखा ही नहीं, केवल सत्संग सुना है। और जबकि एक चीज और ध्यान रखिए कि मेरे सत्संग सुनने से पहले वो 6 साल तक किसी बहुत बड़े गुरु के यहाँ सेवा में रह के आई है, जिसके करोड़ों की भीड़ है। वो ध्यान ही सिखाते हैं। माँ वो सेवाओं में रहिए, सेवाओं में रहिए, और खिलावट नहीं आ पाई। और फिर एक ही जगह नहीं, और भी कई कई जगह पे जाकर के उसकी खोज जारी रही। ध्यान के बारे में उसने पढ़ा, बहुत कुछ उपचार किए, मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ। मैं मिला भी नहीं सत्संग सुनने के बाद में, उसकी खिलावट चालू हुई। अब वो मेरे से बात करने को उत्सुक हुई, तो हमारे कोई भक्त हैं, उनके जरिए से मेरी उनसे बात हुई। वो आपने सुनी होगी, वो आने को भी उत्सुक हो गई थी। मैंने मना कर दिया था कि भाई अभी आना ठीक नहीं है, मैं यहीं से संभाल लूँगा, तो मैं नवंबर के शिविर में आ जाना, यहीं से संभाल कर लूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई पास में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी चटपटाहट रही। कल भी उसके मैसेज वगैरह आए कि गुरुजी आपसे जब मेरी बात हुई, बात होने के बाद ही मेरी स्थितियाँ और गहरी बन गई, मेरी बहुत गहरी स्थिति बन गई। ये सब क्या है? मैंने कहा बेटा तुम तो जो कुछ ये ऊर्जा है ये और गहराई लेगी, बस तुम बात ही करते रहना, क्योंकि ये ऊर्जा जो है ना मेरे अंदर से निकल रही है, ये साधनाओं को बढ़ा भी देती है और यही ऊर्जा उसको कंट्रोल भी करती है। दोनों काम करती है, कंट्रोल करने का काम भी करेगी ये,
और बात करते ही ये ऊर्जा ऊपर और ज़्यादा गहराई में गति भी प्राप्त करेगी। सद नहीं रही कोई चीज़, बेकाबू चीज़ हो रही है, तो बात करने मात्र से ही वो कंट्रोल भी हो जाएगी, और रुकी है तो वो आगे भी बढ़ेगी। अब उसकी स्थितियाँ इतनी बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे क्यों है? आप सेवाओं में लगे हैं, रोजाना दर्शन करने आ रहे हैं, कभी आप छोड़ भी देते हैं, छोड़ के देख लें, ये तरकीब लगाते हैं आप, दूर रह के देख लें, पास आके देख, कब मन की मान लेते हैं कि यार इतने दिन हो गए जाते जाते, कुछ है नहीं, क्या करेंगे, घर बैठ जाएं, फिर और फंस जाते हैं आप, क्यों घर में टेंशन चिंता ज़्यादा है। कम से कम यहाँ आने के बाद उनसे थोड़े थोड़े तो दूर हो रहे थे, थोड़े बच रहे थे, अब वो भी लगा दिया दाव पे, अब और ज़्यादा टेंशन में। तो सोचते यार हमने तो बेकार किया, माँ जाते रहते आते रहते तो कुछ अच्छा तो हो ही रहा था यार, ये टेंशनों से तो बच रहे थे, चिंताओं से बच रहे, थोड़ा बहुत शीतलता मिल ही रही थी। ये चलती रहती है धुनाभुनी अंदर बहुत सारी। अब कैसे करें यार, होता तो कुछ है नहीं। फिर सोचते हैं यार कि कुछ भी हो चाहे मत हो, अब जाते तो बुरा तो कुछ है ही नहीं जाने आने में, यानी कोई ना कोई लगा रहता है तुम्हारे अंदर। अंदर निरीक्षण करो, देखो इसे, कोई चीज खींच रही है तो खींचते चले जाओ, मत लगाओ क्यों जा रहे हो, मत लगाओ हमें कुछ मिला कि नहीं मिला। इतना सोचो कि कोई चीज खींच रही है, इसका मतलब है मिलने के लिए नहीं, बस वो आपको वहां तक पहुंचाने के लिए खींच रही है, तो खींचते चले जाओ। उसमें अपने तरफ से रुकना, अपने तरफ से भाव देना कोई जरूरी नहीं। जागृति होती है नहीं होती है ये मुद्दा मत बनाओ, ये किसी लोभ से मत जुड़ो। जो लोग मेरे पास जुड़े हैं वो किसी लोभ से नहीं जुड़े, जो लोग जागृत हुए किसी लोभ से नहीं हुए। तुम जिन लोगों को देखोगे जागृति के साथ में, वो देखोगे कि किसी भी लोभ से जागृत नहीं हुए, आए और चालू हो गए। हमें साधना चालू नहीं हुई, हमारे अंदर कुछ नहीं हुआ, इस चीज की धारणा मत बनाओ। कुछ होगा ही नहीं तुम्हें, ये सोच के आओ मेरे पास कि तुम्हारा जीवन ये दाव पे लगेगा। इस जीवन में तुम्हें केवल अपने खिंचाव के साथ बहना है, भाव के साथ बहते चले जाना है। तुम्हें लगता है यार प्रेम के साथ में कि भाई मुझे वहां जाना है, बस उस प्रेम के साथ खींचे चले आओ। कुछ होता है, ये व्यावसायिक बुद्धि मत लाओ यहाँ, ये व्यवसाय मत लगाओ तुम यहाँ कि मुझे कुछ मिलेगा। लेन देन की भाषा को भूल जाओ। एक जगह ऐसी चुन ली है तुमने कि यहाँ केवल खोना है, तुम्हें डूबना है। यहाँ कुछ मिलता है तो फिर बाजार में जाना पड़ेगा। बाजार है मिलने मिलाने की जगह, मिलने की, पाने की, खोने की जगह बाजार है, फिर बाजार में जाना पड़ेगा। बाजार से यदि जंगल में आ गए हैं आप तो डूबने के लिए आइए आप, कुछ मिलेगा इसलिए नहीं। और आत्मनिरीक्षण करो, केवल देखो कि मेरे अंदर क्या ऐसा दुर्गुण है, मेरे अंदर कौन सी ऐसी अवस्था है जो मुझे आत्मिक नहीं होने देती है। भूल जाओ साधनाओं को, क्या साधना होती है, क्या खिलावट होती है, क्योंकि जब तक ये साधना, खिलावट, ये ध्यान की धाराएं अंदर चलेंगी तब तक लोभ खत्म नहीं होगा। सोच लो मुझे कुछ नहीं होना है, बस केवल मुझे बैठ के मेरा ही निरीक्षण करना है, कौन सी बाधा है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, कौन सी बाधा है, कौन सी ऐसी चीज है तो तुम्हारे अंदर ही। दूसरे तो कोई ऐसा तुम्हारे ऊपर कोई जादू मंत्र किसी ने चला ही नहीं दिया है। और फिर कोई जादू भी चलाता है ना, तो जादू चलाने की भी एक लिमिट होती है कि तुम्हें कोई हिप्नोटाइज कर दे तो कितनी देर रखेगा हिप्नोटाइज करके, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, आखिर हिप्नोटाइज टूटेगा, फिर अपनी स्थिति में आएगा। और कितना ही बड़ा कोई हिप्नोटाइज कर दे तुम्हें, अपने बस में मोहनी मंत्र डाल दे, अंदर एक स्थिति बनी रहेगी कि कोई मुझे जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा है, जबरदस्ती कोई नियंत्रित कर रहा है। कितना ही तगड़ा कोई आपको हिप्नोटाइज कर दे, अंदर की ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी कि कोई आपको अपने प्रभाव से इधर उधर कर रहा है। तो हिप्नोटाइज का ऐसा नहीं है कि थोड़े घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे इतना चलेगा। और हिप्नोटाइज तो टूटता है, तुरंत टूटेगा वो, तो हिप्नोटाइज तो टूटेगा। तो कोई जादू, कोई मंत्र काम नहीं करता है कि किसी ने कोई जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया तुम्हारे ऊपर कि भाई आपकी चेतना जागृत नहीं हो रही है, किसी ने कोई श्राप दे दिया, कुछ नहीं। आपने ही अपने जीवन को श्रापित किया है, कोई ना कोई कारण तो है। इसे देखो, आंख बंद करके देखो, जागो, धीरे धीरे पता लगेगा। धीरे 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 आपको सारा पता लगेगा, सारी रील खुल जाएगी। थोड़ा सा भी आपने गहरे में घुसे ना तो एक शुरू से लास्ट तक की थ्रेड चल जाएगी पूरी।
पूरी की पूरी जन्म से वहां तक की चल जाएगी, पता लगेगा कितना मामला खराब है, खुद पता लगेगा कितना खराब मामला है कि जितने अच्छे बने पड़े हो ना सारा कोने में रखा जाएगा एक झटके में कि अच्छा तो है ही नहीं कुछ, सारा ही सारा गलत ही गलत किया है, लोभ के वशीभूत होकर किया सारा, कामनाओं के वशीभूत होकर किया सारा, निस्वार्थ कुछ नहीं किया। जीवन का एक एक कदम स्वार्थ से भरा हुआ था, कामना और वासनाओं से भरा हुआ था, एक भी कदम ऐसा नहीं था निस्वार्थ। चाहे कितना ही तुमने पुण्य किया हो, कितना ही कुछ किया हो, सब स्वार्थ में था, सब वासनाओं और कामनाओं में था। लेकिन इस चीज को तुम देखोगे, खोजोगे अपने आप के अंदर, जब चलेगी वो रील। तुमने देखा हो कन्वर्सेशन में वो लड़की कह रही थी कि गुरुजी जैसे ही मेरे अंदर मैंने देखा पूरी एक थ्रेड चल गई शुरू से लेकर लास्ट तक कि ये, और गिराओ प्रभु आप इस अहंकार को गिरा दो, मुझे पात्र बनाओ। वो तुमने सुना होगा इंटरव्यू, मुझे पात्र बनाओ। बोलो ये डॉक्टर लड़की है, कितना बड़ा अहंकार होगा उसके अंदर, कितनी जगहों पर ठोकर खा खा के आई है, लेकिन जब निरीक्षण हुआ उसके अंदर तो वो सब पता लग गया एकदम से। और अपने अपने कोई कबूल ऊपर से नहीं कर रही कि तुम जो कहते हो गुरुजी रोने लग गए, गुरुजी मैं तो मेरी गलती है, मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ, ये ऊपर से ये भी सही है, लेकिन जान करके बोली कि मुझे पूरी थ्रेड एकदम खिंच गई पीछे से, आगे से पीछे तक, ये क्या किया, ये कैसे जीवन बर्बाद हो गया, कैसे जीवन चला गया। तो इतने दिनों से जो आप आ रहे हैं इनमें से मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग तो आत्मा के अनुभव में प्रवेश कर गए हैं, उनका अनुभव चालू हो गए हैं। बहुत से लोग रह गए हैं तो वो निरीक्षण करें, देखें ये सब हो क्या रहा है। या आप आते हैं आश्रम में बातें करते हैं इधर उधर की, वो ऐसा ये ऐसा, इससे क्या मिलेगा? तुम कैसे हो तुम्हारी तरफ देखो, ये ऐसा है वो ऐसा है वो है, चीज़ों को संभालो, बिगाड़ो मत चीज़ों। तुम में कितने गुण हैं तुम समझ में नहीं आ रहा, दूसरों में ऐब निकालते चले जा रहे हो, आप बन रहे हो अच्छे, कब तक करोगे? अरे दूसरा कोई चीज को गलत कोई नहीं कर रहा, किसी से गलत हो रहा है तो उसे संभालो, चीजों को देखो। इतना समय हो गया, इसे आप बैठो और आंख बंद करके अपना निरीक्षण करो, फालतू की बातें करने मत लगो, अकेले बैठो। तुम नए नए इन बच्चे जुड़े हैं, ये बिल्कुल न्यू, आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, सूरत भी नहीं देखते, अपने आंख बंद करके बैठते हैं। क्या ये इंसान नहीं है? ये नए बच्चे जो इधर उधर झांक सकते हैं, और तुम्हारे देखो तुम बातों में लगे रहोगे, तुम्हें इधर उधर की करने में फुर्सत नहीं है इस उम्र में आके भी। और उनको देखो नए बच्चे जो उपद्रवी है, जो कुछ कर सकते थे, वो अपने आत्मनिरीक्षण में लगे हैं, बैठे हैं अपने आप को, तुम्हारे तो देख भी नहीं रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं, अपने काम से काम, या तो वो मुझे देख रहे हैं या फिर अपने आप को देख रहे हैं, वो अंदर प्रवेश पा गए। बिल्कुल नए नए बच्चे, आप यूँ ही देख रहे हैं ये कौन है, ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये वो है, ये वो है, ये वो है, इसी में ही तरकीब लगा रहे हैं। उनको तुम्हारे बारे में पूछा ही नहीं आज तक कि ये कौन है क्या है, उनको मतलब ही नहीं, उनको मतलब है कि भाई सिर्फ मेरे से मतलब है, बैठे तुम यही पता लगाते घूम रहे हो, वो पता ही नहीं। तो तुम बैठो, जब तुम देखोगे जो निज खोजा अपना मुझसे बुरा न खोजा। बुरे का पता कब लगेगा? जब तुम अपना निरीक्षण करोगे, निज खोजोगे, बुरे का पता ऐसे नहीं लगेगा। जो निज जब पता लगेगा, अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने आत्मा के सफर पर रवाना हो गए, वो कह रहे हैं इस बात को कि मैं बहुत बुरा हूं। फिर तुम अच्छे कैसे हो सकते हो जो आत्म सफर पे चल? कबीर साहब कहते हैं कि मुझसे बुरा न कोई, उससे भला तो इस जगत में कोई था भी नहीं। कबीर साहब से भला और कौन हो सकता है जिसने अपने आत्मा के सफर को पूरा किया? वो कह रहे हैं मुझसे बुरा न कोई, तो आप कैसे अच्छे हो सकते हैं? आपकी अच्छाई का पता आपका अहंकार ही दे रहा है कि मैं अच्छा हूं, या अहंकार का ही एक है, अहंकार ही बता रहा है कि मैं अच्छा हूं। जैसे अंदर चलोगे तो सारा खुल जाएगा भेद एकदम से। तो तुम बैठो और केवल बैठ करके निरीक्षण करो, देखो, ये आराम से देखो और खोना सीखो। बस खो जाओगे तो बस सब पता लगेगा। अपने आप को बचाना नहीं है, अपने आप को मिटाना है। बचाने से ही तो सारे उपद्रव हो रहे हैं, बचाने से तो सारी बीमारी आ रही है।
अपने आप को बचाने पे सारी बीमारी है। साधना का मतलब क्या है? अपने को मिटा दे, इस अहंकार को मिटा देना। जिस घड़ी तुम पूरे मिट बच जाते हो फिर कुछ नहीं बचता, तो फिर परमात्मा ही हो जाते हो, फिर वो एक हो गया उसमें। जब तक बचा रहती है, जब तक कुछ तरंग यदि बची रह गई, यदि एक छोटी सूक्ष्म तरंग भी बची रह गई, तो भी एक होने में दूरी रहती है। छोटी सी तरंग भी बच, कोई भी वासना बची रह गई, हल्की तरंग भी बची रह गई, तो भी दूरी पैदा कर देगी। सारी तरंगें, सारी लहरें जब तक विदा ना हो तब तक पुड़िया घुलती नहीं है समुद्र में। समुद्र अलग है और नमक की पुड़िया अलग ही रहेगी। जब पुड़िया घुल जाती है ना, तो फिर समुद्र बन गई। नमक का डालें अपन समुद्र में, तो जब तक वो घुलती नहीं है तब तक तो उसको पता है कि मैं नमक हूँ, मैं नमक हूँ। लेकिन वो जब पूरी घुल गई तो वो कैसे बताएगी कि मैं नमक हूँ? वो तो अपने को सागर ही बोलेगी कि मैं सागर हूँ। नमक की डेली को तुम डालोगे तो जब तक डेली है, जब तक पता लगेगा, धीरे धीरे घुलेगा, तब तक घुलता रहेगा, तब तक उसको बोध रहेगा कि मैं नमक हूँ, मैं नमक हूँ, मैं नमक हूँ। अंतिम छोटा कण भी रह जाएगा तो भी उसको बोध रहेगा कि मैं नमक हूँ। जिस समय वो कण भी बिल्कुल घुल जाएगा तो क्या वो कह सकेगा मैं नमक हूँ? कहने वाला ही खत्म हो गया ना, जानने वाला ही खत्म हो गया। जो जानता था, जानने वाला जो था, वही लग गया दांव पे, वही खत्म हो गया। अब कौन जानेगा? जब तक जानने वाला बचेगा तब तक ही तो कह सकेगा आदमी कि भाई। और जब जानने वाला ही मर गया पूरा, नमक की छोटी सी छोटी कंकड़ी भी वो, फिर अब वो कहेगा मैं नमक हूं? वो तो यही कहेगा कि मैं सागर हूं। और तुम उसको कैसे तैसे करके इकट्ठा भी कर लो तो कैसे इकट्ठा कर पाओगे? सागर में से क्या बूंद को, उस नमक को निकाला जा सकता है किसी तरकीब से? कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं है कि वो जो नमक उसमें घुल गया सागर में, तो उसको किसी तरह से दोबारा से उसी चीज जो डाला है तुमने उसी को। वैसे तुम सागर में से नमक बना लो, वो एक तरकीब अलग, लेकिन जो तुमने डाला है उसी को क्या वापस तुम निकाल करके और तुम नमक वैसे के वैसे ही डेली बना सकते हो? निकाल सकते हो उसी को? वो नहीं आ सकता वापस। जो घुल गया वो फिर वही हो गया। वो यही उससे पूछो तो वो कहेगा मैं क्या कहूँ? कहने वाला ही खत्म हो गया। वो तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं सागर हो गया हूँ क्योंकि सागर हो गया हूँ ऐसे कहने के लिए भी तो फिर अहंकार चाहिए, फिर अपना होना चाहिए कि मैं सागर हो गया हूँ। इसको कहने के लिए भी तो चाहिए। वो सब मिट गया तो बस कुछ नहीं, सब खत्म, वो ही हो गया। तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि तुम बैठो और अब देखो, अपने आप को देखो, निरीक्षण करो। और जिस घड़ी भी तुम आओ तो अपने आप को नया समझो। जिस घड़ी भी तुम सत्संग सुनो तो नया समझो। तुम इतने सारे सत्संग यूट्यूब पे सुनते हो, कितना कहीं से कोई ज़्यादा मिल जाए, कहीं से और कोई अच्छी भाषा मिल जाए, हो सके कुछ और ज्ञान की बात मिल जाए, कोई और इस तरह की तरकीबें लगाते रहते हो तुम। इसका भी सुना, इसका भी सुना, अपना जो है ना उसको भी सफाया कर दोगे तुम। अरे एक जगह गड्ढा हो रहा है, उसी को खोद लो, पानी वहीं निकलेगा। 10 गड्ढे करने पे समय बर्बाद होना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। 100 गड्ढे कर दो, पानी नहीं निकलेगा। एक गड्ढा हो गया, उसी में से निकलेगा पानी। इस ऊर्जा को इधर उधर गंवाओगे तो ये व्यर्थ। तुम तो गलत कुछ नहीं कर रहे। क्या इसको गलत नहीं समझ रहे? तुम ये पाप नहीं कर रहे कि ऊर्जा को तुम जगह जगह घुमा रहे हो? किस चीज को पाप समझते हो तुम? तुम्हारी ऊर्जा भटक रही है, यही पाप है। तुम पाप किसी की गर्दन उड़ा दो, वो पाप है। किसी की झूठ बोलोगे, ये पाप है। किसी के साथ बेईमानी करोगे, ये पाप है। अरे ये ऊर्जा तुम्हारी है ना, ये गल सड़ रही है इधर उधर, ये पाप है। इसी से हो रहा है सारा मामला खराब। ये कर रहे हो तुम, मामला खराब। इसका तो पता ही नहीं है तुम्हें कि कितना पाप का ही नहीं जानते क्या होता है पाप। अपने से दूर भटक रहे हो तुम, अपने से दूर चले जा रहे हो। यही सबसे बड़ा पाप कमा रहे हो। जो क्षण तुम्हारे नजदीक ला सकते थे उन क्षणों में दूर होते चले जा रहे हो अपने आप से।